हेलो गाइस, वेलकम टू लिंग्वाड़ा के यूट्यूब चैनल। गाइस, इस सीरीज में हम लोग करेंगे 55 गोल्डन रूल्स सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक भी रूल्स आपको छूटेगा नहीं, और इसके साथ साथ 1500 यानी कि मोर देन 1500 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अभी तक जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड, ठीक है ना, वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक कहावत है, ठीक है ना, सुन लो। परफेक्शन कम्स फ्रॉम रेपिटेशन, ठीक है ना। परफेक्शन जो आता है वो रेपिटेशन से आता है। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ही आपको उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में क्लैरिटी आएगा, ठीक है ना। तो आप सोच लो, जो कि अगर 1500 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपके पास कुछ बचता है क्या। तो गाइस, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये पूरा सीरीज आप देखना, उसके बाद बताना कि आपका एक भी डाउट अगर रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना, ठीक है ना। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या है, जब भी कोई सेंटेंस होता है, सुनना, जब भी कोई सेंटेंस होता है और उसमें दो सब्जेक्ट होता है और दो सब्जेक्ट के साथ एज वेल एज एंड नॉट बट नथिंग बट नो लेस दैन रादर दैन बिसाइड्स इन एडिशन टू विथ अलोंग विथ टुगेदर विथ लाइक अनलाइक एक्सेप्ट अकम्पेंड बाय लेड बाय गवर्नड बाय, ठीक है ना। ये सारे शब्द जुड़े हुए हो दो सब्जेक्ट से, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, वर्ब का यूज होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, जो कि फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्यों, सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्यों नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये शब्द है फर्स्ट वाले सब्जेक्ट का क्या करता है, इंपोर्टेंस बढ़ा देता है, ठीक है ना। वो कैसे, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे एग्जाम्पल में है, अर्पिता अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स हैज कम हियर। तो अर्पिता किसके साथ आई है, अपने दोस्तों के साथ यहाँ आई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हु इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अर्पिता इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या कर दिया, ये वर्ड जो है अलोंग विथ वर्ड जो है किसका इंपोर्टेंस बढ़ा दिया, अर्पिता का इंपोर्टेंस यहाँ पे बढ़ा देता है, ठीक है। उसी तरीका से ये जितने भी वर्ड हैं, यानी कि जितने भी वर्ड है, ये सारा क्या करता है, हमारा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट का इंपोर्टेंस बढ़ा देता है, और इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमारे को वर्ब का यूज करना पड़ता है। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, आपको यह क्लियर हो गया होगा। नाउ अब एग्जांपल से समझ लो, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या है, गीता अलोंग विथ हर पेरेंट्स लिव इन लंदन। यहाँ पे अलोंग विथ है, ठीक है ना, क्या वर्ड है, अलोंग विथ है। तो अलोंग विथ के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज होना चाहिए, है ना। यहाँ पे वर्ब का यूज गीता के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो गीता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, लिव्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी बेस फॉर्म में एस और ईएस लगा करके क्या बनाते हैं, हम सिंगुलर वर्ब बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है। नाउ सेकंड में देख लो, हर पेरेंट्स एज वेल एज राहुल हैज डिपार्टेड फॉर लंदन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एज वेल एज के पहले क्या है, हर पेरेंट्स क्या हो गया, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो हैज का यूज नहीं होकर के क्या होना चाहिए, हैव का यूज होगा, है ना। हर पेरेंट्स एज वेल एज राहुल हैव डिपार्टेड फॉर लंदन, ठीक है। नाउ थर्ड एग्जांपल में देख लो, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स हैव कम, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड वाला सब्जेक्ट हमारा मिनिस्टर्स है और फर्स्ट वाला सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। किससे जुड़ा हुआ है, अलोंग विथ से जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज होना चाहिए, हैव लग के नहीं, हैज यहाँ पे होगा, ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यहाँ पे देख रहे हो, अलोंग विथ आकर के द प्राइम मिनिस्टर का क्या कर दिया, इंपोर्टेंस बढ़ा दिया, ठीक है ना। किसका, कौन सा इंपोर्टेंट है हमारे लिए, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो उसी तरीका से जितने भी वर्ड होते हैं उसके पहले वाले शब्द क्या करता है, ये पहले वाले शब्द का, पहले वाले सब्जेक्ट का इंपोर्टेंस बढ़ा देता है। इसलिए इसके साथ
जो भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। नाउ फोर्थ एग्जांपल देख लो, श्रेया लाइक हर हॉबी इज एरोगेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो श्रेया है और यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, लाइक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे श्रेया के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब होना चाहिए क्या, सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब है भी, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट, ठीक है ना, क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आप एग्जाम्पल, द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, और पहला वाला सब्जेक्ट हमारा द टीचर है और सेकंड वाला सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, द टीचर के अकॉर्डिंग होगा, और द टीचर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे वज का यूज होगा। गेटिंग में पॉइंट, क्यों होगा, कैसे होगा, इसके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं जो कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, एग्जाम में। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो आप, ही लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली लेफ्ट शेल्टरलेस एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लड इन द टाउन, ठीक है। तो यहां पे इसका मीनिंग पहले समझ लो, वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तरह शहर में बाढ़ के परिणाम स्वरूप क्या हो गया, शेल्टरलेस हो गया, है ना। तो यहाँ पे ही लाइक के पहले हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, ही है, और ही के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, वज आएगा या वो आएगा, ऑब्वियसली वज का यूज होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पे वज आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, द किंग along with all his soldiers were received with due honor by the poor man, यानी कि राजा के साथ क्या हो गया, राजा अपने सभी सैनिकों के साथ गरीब लोगों के द्वारा, कहा गया, गरीब लोगों के द्वारा उचित सम्मान के साथ स्वागत किए गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे along with के पहले क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, द किंग है, और द किंग हमारा यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, यहाँ पे वर नहीं होगा, वज का यूज होगा, है ना, वर नहीं वज का यूज होगा। तो हमारा किस पार्ट में एरर था, पार्ट बी में एरर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, द जेंटलमैन टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्राउन्ड, यहाँ पे टुगेदर विथ है, ठीक है ना, और इसके पहले वाला सब्जेक्ट क्या है हमारा, जेंटलमैन, जो कि सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए, वर नहीं हो करके वज का यूज होगा, है ना। द जेंटलमैन, यानी कि जेंटलमैन मीन्स क्या होता है, सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति अपने पत्नी और बच्चे के साथ डूब गए, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, 4 में क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में संगीता एंड नॉट यू डैश वन द प्राइज, संगीता, यहाँ पे एंड नॉट से जुड़ा हुआ है दो सब्जेक्ट, संगीता एंड यू, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, वर्ब का यूज होगा, तो क्या होगा, संगीता यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, तो हैव आएगा या हैज आएगा, ऑब्वियसली हैज आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का यूज होगा। संगीता एंड नॉट यू हैज वन द प्राइज, संगीता और आपने पुरस्कार नहीं जीता है, ठीक है ना। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, डू यू नो दैट आई एज वेल एज माई ब्रदर इज गोइंग टू आगरा। अब यहाँ पे देखो ये कंप्लीट क्लॉज हो गया, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, एज वेल एज जुड़ा हुआ है, एज वेल एज किससे जुड़ा हुआ है, दो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, आई से एंड माई ब्रदर से, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज होना चाहिए ना, तो यहाँ पे इज नहीं आकर के एम का यूज होगा, है ना। आई एक ऐसा जानवर है जिसके साथ एम का यूज होता है, ठीक है ना, और किसी के साथ नहीं, आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। तो डू यू नो दैट आई एज वेल एज माई ब्रदर आई एम गोइंग टू आगरा। गाइस इस तरीका से हम लोग टोटल 55 रूल्स करेंगे और इसके साथ 1500 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।